हृदय विचारत जात शिव केहि विद दर्शन होए। आपने खुद अपने अनुभव ऐसे किए होंगे। आपसे अगर कोई कहने लगे वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, वो व्यक्ति बड़े तंदुरुस्त है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलते हैं, वो व्यक्ति बहुत बड़ी पावर में है, वो बड़े पैसे वाले हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। जब आप रोज किसी के बारे में सुनते हो तो फिर क्या होता है, मन एक बार देखने का मन करने लगता है कि एक बार उनसे मिलें, वो देखने में कैसे लगते हैं, वो देखने की इच्छा होती है। लेकिन शंकर जी की वही स्थिति जब कथा सुनी तो शंकर जी बार बार सोचते हुए जा रहे हैं, जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। है एक भजन भी है, वो कौन सा है, जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना, ऐसे क्या कौन सा भजन है, नाम है क्या है वो, तारनहारा जाने कब दर्शन होगा, और जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, उसका दर्शन कैसे हो। हृदय विचारत जात शिव केहि विद दर्शन होए, मुझे कैसे दर्शन होगा। और जब दर्शन की उत्कंठा जागृत हुई तो दर्शन भी होता है। हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग करते हैं, उसमें आता है प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, तो परिणाम क्या होता है, बोले राम लखन सीता मन बसिया। हम जिसकी कथा सुनते हैं, निरंतर जिसको सुनते रहते हैं, वो हमारे सीने में आके छुप जाता है, वो हमारे हृदय में आकर के स्थापित हो जाता है। शंकर जी के हृदय में कथा सुनने से भगवान एकदम स्थापित, वो तो पहले से ही है, लेकिन उत्कंठा और ज्यादा बढ़ गई। बार बार सोचने लगे कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो, क्या करें, एकदम डूबते हुए जा रहे हैं। ये सती जो थी ये तो अपनी उधेड़बुन में जा रही थी और ये भाव में डूबते हुए जा रहे थे। उसी समय घटना घटित हो गई। तेही अवसर भंजन मही भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। भगवान राम उसी समय पर दंडकारण्य की पावन भूमि में प्रभु जानकी जी के वियोग में इधर से उधर भ्रमण करते हुए, रुदन करते हुए जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं। पिता वचन, एकदम पिता के वचन का रक्षण करने के लिए राघव वन में आए और रावण जानकी जी का हरण करके ले गया। राम रुदन कर रहे थे और जैसे ही भगवान के राम के रुदन की ध्वनि शंकर जी के कानों में गई, एकदम सहसा रुक गए। बोले ये आवाज तो मेरे राम जैसी लगती है, ये ध्वनि तो मेरे राम जैसी लगती है, ये तो मेरी इष्ट जैसी है। और अपने प्रेमी की आवाज व्यक्ति बहुत जल्दी पहचान लेता है, बहुत जल्दी पहचान लेता है। शंकर जी समझ गए ये आवाज तो मेरे राघव की है, ये किसी और की नहीं हो सकती। और जैसे ही शंकर जी ने पलट करके देखा, ओ हो, देखते ही रह गए। राम जी लिपट लिपट के रो रहे हैं, पूछते फिर ही लता और पाती, एकदम राघव पेड़ों से पौधों से लिपट लिपट करके रोते हैं। हे गुणखान जान की सीता, बार बार रुदन करते हैं। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे जानकी तुम कहां हो, कहां हो, कहां हो, रुदन कर रहे हैं। जैसे ही शंकर जी ने इस दृश्य को देखा, राम का दर्शन हुआ, दूर से एकदम आनंद में डूब गए, आनंद में डूब गए और प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। अब आप सोच सकते हैं कि ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। जो आदमी आंसुओं से रो रहा है, जो आदमी पटक कहा करके रो रहा है, जो रुदन कर रहा है, वो कैसे आनंद सिंधु हो सकता है। लेकिन शंकर जी क्या कह के प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे, शंकर जी कहना चाहते हैं प्रभु वाह क्या लीला कर रहे हो, जिसको दुख और सुख स्वप्न में भी नहीं छू सकते। कबो न जोग वियोग न जाके, जो कभी पृथक नहीं किसी से, वो ठाकुर इस प्रकार रुदन कर रहा है। भगवान प्रसन्न हो गए शंकर जी देख करके दृश्य को। प्रभु क्या लीला किया, क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो, क्या बढ़िया किरदार निभा रहे हो, क्या बढ़िया। और ऐसे प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, क्या दर्शन किया है शंकर जी ने। भर नैनन छवि सिंधु निहारी, एकदम नैनों को भर करके सच्चिदानंद कहा भगवान को। सच्चिदानंद, भगवान ही सच्चिदानंद है। भागवत की कथा में भी श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान कैसे हैं? बोले आनंद स्वरूप है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई है, सबने सुना होगा, सब गाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर। भागवत में भी गाया जाता है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोई ये नहीं गाता कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। सब क्या गाते हैं? बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब यही गाते हैं। आनंद सिंधु कौन है? बोले भगवान, ये आनंद स्वरूप है।
शंकर जी यही कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। शंकर जी जब जा रहे थे, प्रणाम किया और बड़े लोचन छवि सुंदर निहारी, एकदम नैनों में भर करके दर्शन किया है शंकर जी ने। प्रणाम करके जब शंकर जी जाने लगे तो राम जी बड़े कौतुकी हैं, तो अंदर से धीरे से संकेत कर दिया शंकर जी को, बोले बाबा काय के मित्र हो, काय के इष्ट हो, हम तो आप और तो मित्र मित्र हैं सेवक, कभी स्वामी कभी सेवक कभी मित्र, लेकिन आप कैसे मित्र हो जो दुख में देख करके चले जा रहे हो, हमसे मिल भी नहीं रहे हो, हम इतने रो रहे हैं, इतने परेशान। अरे मित्र तो वो होता है जे न मित्र दुख हो दुखारी, अरे जो मित्र के दुख को देख करके दुखी ना हो वो काय का मित्र। आपको पास आकर के कम से कम राजी खुशी तो पूछनी चाहिए। जब शंकर जी ने से कहा अंदर ही अंदर के बाबा काय के दोस्त, काय की मित्रता, दूर से ही प्रणाम करके जा रहे हो, शंकर जी मनी मन सोचने लगे, प्रभु अगर हम आ गए तो लीला खराब हो जाएगी आपकी। आप ये जो बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो रोने की, ये नाटक जो कर रहे हो, ये संसार के लोग समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये केवल नाटक है, ये असली नहीं है प्रभु, मैं तो वास्तविक रूप को जानता हूं। अगर मैं पास आकर के कहूंगा तो लीला खराब हो जाएगी। अच्छा आप ही सोचो, आपके किसी गांव में, नगर में, मोहल्ले में रामलीला हो रही हो और आपके ही कोई भैया बंधु, कोई परिवार के सज्जन, कोई मोहल्ले के, गली के कोई मोटे ताजी आदमी हनुमान जी बन जाए और हनुमान जी बन के गदा लेकर के धूम धड़ाका मंच पर कर रहे हो। उसी समय तुम नीचे जाओ और नीचे से तुम 10 रुपए दो और तुमको अरे लल्लू दया ये 10 रुपए मानक दियो, तो काम खराब हो जाएगा। उस समय वो तुम्हारा लल्लू हलवाई नहीं है, वो कौन है? बोले इस समय वो हनुमान जी है। वो जिस रूप में है उस रूप को प्रणाम करना चाहिए। वो लीला मंच पर है, वो हनुमान जी हैं। वो आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके पड़ोसी नहीं है, वो हनुमान जी है। यही बात शंकर जी कहना चाहते हैं, देव आप लीला मंच पर हैं और इस समय पर महाराज दशरथ के बेटे होने का अभिनय कर रहे हैं और अभिनय में भी रोने का बढ़िया कमाल कर रहे हैं। मैं अगर आपके पास आऊंगा तो काम खराब हो जाएगा। अमिताभ बच्चन किसी पिक्चर में कोई गरीब रोल कर रहा हो, फटे पुराने कपड़े पहन करके भीख मांगने का कोई रोल कर रहा हो और उसी समय पर आपने पिक्चर देखी, आप खूब रोए, रो करके अपने घर से 500, 1000, 2000 रुपए लेके उसके यहाँ पहुंच के ले भैया तू तो बड़ा परेशान था, लो ये 2000 रुपए मेरी तरफ से, वो लेंगे? वो लेंगे क्यों? क्योंकि वो गरीब नहीं है, गरीब होने का एक्टिंग कर रहे हैं, वो नाटक कर रहे हैं, वो अभिनय कर रहे हैं, वो मंच पर हैं। ऐसे ही प्रभु मंच पर हैं, लीला मंच पर हैं। शंकर जी ने धीरे से कहा, देव अगर पास आके बात करी और प्रणाम किया ना तो बोले जितने भी संसार के देखने वाले लोग हैं पूरा काम ही खराब हो जाएगा, लीला खुल जाएगी। बोले कैसे खुल जाएगी? पास आके आओ, गले मिलो, प्रणाम करो। शंकर जी बोले नहीं, बिल्कुल नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? बोले अगर मैंने आपको पास आके प्रणाम कर लिया तो पूरा विश्व जान जाएगा, ये संसार जान जाएगा कि आप राम नहीं, आप भगवान हैं। क्यों? कैसे जान जाएगा? बोले इसलिए जान जाएगा कि मेरा मस्तिष्क तो केवल ठाकुर के चरणों में झुका करता है देव। मेरे प्रणाम करने मात्र से सब समझ जाएंगे कि शिव ने अगर प्रणाम किया है तो ये ब्रह्म ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। आपकी लीला बिगड़ जाएगी। तो राम जी बोले अच्छा आप हमें प्रणाम करोगे तो सब समझ जाएंगे कि हम भगवान हैं? शंकर जी बोले हाँ। तो राम जी ने मन ही मन सोचा, बोले बाबा कमजोर एक्टर समझ रहे हो, कमजोर एक्टर समझ रहे हो, अभी हमारी एक्टिंग देखी नहीं है महाराज। आप हमें प्रणाम कर लो, संसार जान जाएगा कि हम भगवान हैं, ये तो दूर की बात है। अब आप जो प्रणाम दूर से कर चुके हो तो आप हमें संसार जान जाए कि हम भगवान हैं, ये तो दूर की बात रही। जो साथ में श्रीमती जी जा रही हैं, यही अगर हमें भगवान मान लें तो हमारी लीला करना बेकार, हमारा लीला करना बेकार। तुम पत्नी से ही भगवान मनवा के दिखा दो तो हम जान जाए। राम जी मौन हो गए। शंकर जी जब प्रणाम किया है एकदम गदगद हो गए, गदगद गिरा नयन बह नीरा, एकदम कंठ अवरुद्ध हो गया भगवान भोलेनाथ का, एकदम गंभीर हो गए। पार्वती जी पीछे से देख रही थी कि ये स्थिति क्या हो गई। वो आई, सती सो दशा सम्मुख देखी और उपजा संदेह विषय की। जैसे ही सती ने राम शंकर जी की इस स्थिति को देखा तो पीछे से आई, जैसे कंधे बात रखा भोलेनाथ, तो शंकर जी ने ऐसे पलट के देखा, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू, इस प्रकार रुदन हुआ क्या? कारण बताओ देव, क्या हुआ? तो भगवान शंकर बोले ऐसे करके देखा। तब तक सती ने दूसरा प्रश्न कर दिया कि एक बात बताओ। बोले क्या? बोले किसको प्रणाम कर रहे थे? ये हाथ जोड़ के प्रणाम किसको कर रहे थे आप? मैंने सुना आप कह रहे थे जय सच्चिदानंद जग पावन, ये किसको सच्चिदानंद कह रहे थे? तो शंकर जी ने पलट के देख करके कहा कि तुमने प्रणाम नहीं किया? तो सती जी बोले नहीं मैंने तो प्रणाम नहीं किया। तुमने प्रणाम नहीं किया? बोले नहीं मैंने तो प्रणाम नहीं किया।
शंकर जी बोले देवी इनको प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो। सती जी बोली क्यों प्रणाम करूं, जरा इतना तो बताओ। शंकर जी कहते हैं देवी ये ब्रह्म है, ये भगवान है। हे देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा कुंभज ऋषि के आश्रम में हम सुनकर के आए, ये वही भगवान है, इनको प्रणाम करो। और जब कहा शंकर जी ने कि देवी इनको प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम करो, एक दो नहीं, इनको प्रणाम करो, तुम इनको सच्चिदानंद कह रहे हो जो स्त्री के वियोग में इस प्रकार रोदन कर रहा हो, इस सामान्य कामी पुरुष की तरह जो पेड़ों से लिपट लिपट के रो रहा हो। अरे इसको इतना भी नहीं पता कि पेड़ बोलते नहीं, और ये इनसे पूछते फिरे ही लता और पाती, ये पेड़ों से पता पूछता फिरता है। जो एक सामान्य राजकुमार भी प्रतीत नहीं होता, तुम उसको ब्रह्म कहते हो। और अगर ये ब्रह्म है तो क्या इसको नहीं पता कि जानकी जी को कौन लेकर के गया है, इसकी पत्नी को कौन लेकर के गया है, इनको नहीं पता। शंकर जी कहना चाहते हैं देवी ये समय लीला मंच पर है, ये लीला मंच पर है, ये लीला कर रहे हैं देवी, मैं कहता हूं इनको प्रणाम करो। हे देवी मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत, बिमल मन जेहि ध्यावै, कहने तिन गमो पुराण आगम, जासु कीरत गावै, सोहि राम ब्रह्म भुवन निकाय। हे देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, हे देवी इनका गुणगान समस्त ऋषि बैठ करके गाते हैं, जिनकी कथा कुंभज ऋषि के आश्रम में बैठ करके सुन करके आई हो, ये वही भगवान है, आप इनको प्रणाम करो। मैं कहता हूं इनको नहीं, बिल्कुल प्रणाम नहीं कर सकती, मैं नहीं प्रणाम करूंगी। बोले क्यों प्रणाम नहीं करोगे, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। और जब कहा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, शंकर जी सोचने लगे अब क्या होगा, हो है वही जो राम रचना का, लगता है भगवान ही कोई लीला करना चाहता है। तो शंकर जी ने धीरे से कह दिया अगर ऐसी ही बात है तो फिर एक काम करो। बोले क्या, बोले जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले लो। अगर आपका ज्यादा मन करता है, तुम नहीं समझ पा रही हो, तो जाकर के परीक्षा ले लो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना। बोले क्या, बोले परीक्षा तो लेना, लेकिन करहो सो जतन विवेक विचारी, विवेक पूर्वक जाकर के परीक्षा लेना। और शंकर जी कहते हैं देवी मेरा अनुभव कहता है जो भगवान की परीक्षा लेता है उसके साथ अच्छा नहीं होता, और जो भगवान की प्रतीक्षा करता है प्रभु उस पर कृपा करते हैं। हे देवी ब्रह्म परीक्षा का विषय है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहती हो परीक्षा लेनी है तो जाओ ले लो, प्रभु की ऐसी इच्छा रही होगी, लेकिन करहो सो जतन विवेक विचारी, विवेक पूर्वक जाकर के इनकी परीक्षा लेना, ऐसे वैसे मत लेना। और ऐसा सोच करके अस कहे लगे जपन हरि नामा, शंकर जी तो राम का नाम लेने लगे। बैठ गए, कहां बैठे, बोले तब लग बैठ अहां बट चाई। आहा, बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठ करके प्रभु का नाम जपने लगे। प्रभु का नाम, प्रभु जैसी तेरी इच्छा, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, मरकर विवाह वाहे जी कर विवाह वाहे, तू जैसे राखे, तू जो चाहता है अब तो वही होगा जो तेरी इच्छा है। ठीक, सती से कहा जाओ परीक्षा ले लो, तुम्हारे मन में अगर ऐसा कुछ है तो जाओ परीक्षा ले लो। और यहां से सती जी परीक्षा के भाव में आई हैं, सोचने लगी करे क्या, सोचने लगी क्या करें, कैसे परीक्षा लो। और जब बहुत सोचा कि कैसे परीक्षा लो, तो एक भाव आ गया मन में, बोले ये जानकी जी को घूमते फिर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये सीता जी को ढूंढ रहे, पत्नी को ढूंढ रहे, एक काम करूं सीता ही का रूप बना लो तो कैसा रहेगा। और सती ने सीता का रूप बना लिया, और जैसे ही सती ने सीता का रूप बनाया और जैसे ही सामने से प्रकट हुई तो लक्ष्मण जी ने सबसे पहले देख लिया। लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि सती जी और जानकी जी के रूप में, एकदम ऐसे करके सर पकड़ लिया लक्ष्मण जी ने। ये क्या लीला हो रही है, ये क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी ने सोचा बड़ों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, ये भी बड़े और जो साथ में चल रहे हैं ये भी बड़े, मेरा क्या मतलब पड़ा झंझट में पड़ो। हो सकता है लीला का एक पार्ट ये भी रहा हो, मुझे न बताया हो प्रभु ने, मैं क्यों बीच में बोलूं। लक्ष्मण जी तो पीछे हट गए, जानकी जी के रूप में सती जी सामने चलने लगी। अब कथा बड़ी समझने की है। सती जी ने सीता का रूप बना लिया, लेकिन सीता की तरह चलना नहीं आया, सीता की तरह चलना नहीं आया।
सीता जब जब चली है राम के पीछे चली है। सीता माने भक्ति, ये भक्ति की प्रतीक है जानकी जी। और भक्ति तो सदैव भगवान के पीछे रहा करती है, चलने का क्रम है, आगे राम, बीच में जानकी जी और उसके पीछे लक्ष्मण जी। लेकिन यहां की सीता क्या कर रही है? बोले बेस तो बना लिया सीता जैसा, लेकिन चल आगे आगे रही है। आप किसी के जैसा वेश बना सकते हो, उसके जैसे कपड़े पहन सकते हो, उसके जैसे बाल रख सकते हो, उसके जैसे चल सकते हो, उसके जैसा बोल सकते हो, आप किसी के जैसा वेश बना सकते हैं, लेकिन उसके जैसा परिवेश नहीं बना सकते। उसके जैसी आत्मा कहां से लाओगे? उसके जैसे विचार कहां से लाओगे? उसके जैसी दया कहां से लाओगे? उसके जैसी करुणा कहां से लाओगे? उसके जैसी पवित्रता कहां से लाओगे? उसके जैसा हृदय कहां से लाओगे? आप किसी के ऊपर के वेश का अनुकरण कर सकते हो, लेकिन अंदर से वो कैसा है वो आप कॉपी नहीं कर सकते। सीता जी जैसा वेश बना लिया, सीता जी जैसा चलना नहीं आया। आगे चल रही है, पीछे रहे। सीता जैसा वेश तो बना लिया सती ने, लेकिन सीता के जैसा चलना नहीं आया, आगे आगे जा रही। और जैसे ही राम जी ने देखा है, ओ हो, प्रभु जी तो देखते ही रह गए, पसीना आ गया राघव को, अरे राम 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 ये क्या। और जब सामने से देखा है सती को सीता के रूप में, तो कुछ बोल ही नहीं पाए, न राधे राधे, न श्याम श्याम, न कुछ बोल ही नहीं पाए। हम सब भूल गए। एक ही बात निकली मुख से, क्या बोली? जोरी पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नाम। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, एकदम हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। एक और बात, पिता समेत लीन निज नामू। मैं महाराज दशरथ का बेटा राम आपको प्रणाम करता हूं। तो किसी ने धीरे से कहा राम जी से आकर के, बोले प्रणाम करने तक तो ठीक था, बाप का नाम लेकर के प्रणाम क्यों कर रहे थे? ऐसे सीधे सीधे प्रणाम कर लेते, तुम तो पिताजी का नाम लेकर के प्रणाम कर रहे हो। राम जी बोले जब इतना बड़ा परीक्षक सामने आके खड़ा हो जाए, अच्छों को बाप याद आ जाता है, मुझे याद आ गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? देख नहीं रही परीक्षा के लिए कौन आया हुआ है, मुझे अपने बाप याद आ गए। अच्छा आपने देखा होगा जब कोई शारीरिक पीड़ा होती है तो व्यक्ति को माँ याद आती है। जब कोई गिर जाए, चोट लग जाए, दर्द हो जाए, क्या बोलता है व्यक्ति? माँ, एकदम ये निकलता है। लेकिन जब आश्चर्यचकित कोई घटना हुआ करती है जो पूरे मस्तिष्क को झकझोड़ के, तो क्या करता है व्यक्ति? अरे बाप रे, तो उस समय बाप याद आता है उसको। तो राम जी ने जैसे उसको देखा, अरे राम राम ये क्या, अरे बाप रे, तो पिता समेत लीन निज नामू, पिताजी याद आ गए, प्रणाम किया, नाम ले लिया। और जैसे ही पिता समेत लीन निज नामू प्रणाम करके धीरे से प्रभु ने कहा, अब मन ही मन राम सोच रहे हैं कि लाओ थोड़ी लीला हम भी दिखाते हैं। और हाथ जोड़ करके कहा भगवान श्री राम, कहे हूं बोरी कहां वृष के तू, कहे बहोरी कहां वृष के तू, हाँ विपिन अकेले फिरहु के ही है तू, विपिन बहोरी फिर कहे तू, हाँ कहे हो बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे बहोरी कहां वृष के तू, हाँ विपिन अकेले फिरहु के ही है तू, विपिन बहोरी फिर कहो बहोर, एकदम धीरे से कहा, कहे हो बहोर कहां वृष के तू, और विपिन अकेल फिरौ के हेतु। हे देवी, वो वृषकेतु कहां है? वो धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले कहां हैं? वो बैल की सवारी करने वाले कहां हैं? बैल किसको कहते हैं? बैल क्या है? श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आता है, जब परीक्षित जाता है और जब कलयुग कष्ट दे रहा होता है तो धर्म किसका रूप धारण करके आता है? वृषभ का, बैल का। मानो संकेत दे दिया, वो धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले, वो धर्म का पालन करने वाले, वो भगवान शिव कहां हैं? कहे हूं बहोर कहां वृषकेतु। एक और धीरे से कह दिया, बोले विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। ये विपिन क्या है? विपिन माने जंगल, संशय विपिन माने संशय की। विपिन में अकेली घूम रही हो,
शंकर जी के लिए बहुत बड़ी बात कह दी। शंकर जी कौन है? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बकाना। वो शंकर है, गुरुम शंकर रूपिणम। वो गुरु की साथ में बैठी नहीं, उनकी बात मानी नहीं, उनका सामीप्य, उनका सानिध्य प्राप्त करने के बाद में आपकी ये स्थिति हो रही है। संकेत कर दिया संशय के विपिन में अकेली क्यों घूम रही हो, वो शंकर जी कहाँ हैं? और जैसे ही कहा कहे हु बहोर कहाँ वृष केतु, तो एकदम ऐसे सर पकड़ लिया। सती जी ने ऐसे सर पकड़ लिया, बोले बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इन्होंने तो पहचान लिया ये तो भगवान लगता है, भगवान है, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, क्या करें। भगवान जी ने मन ही मन सोचा कि तुमने तो देख लिया, लाओ फिर हम भी थोड़ी सी लीला दिखा दें। तुमने अपनी माया दिखा दी, अब थोड़ा सा हल्का सा हमारा भी नमूना देख लो। और जैसे ही प्रभु ने अपनी लीला की तो जिधर नेत्र खोल करके दे दिए, राम और सीता ही दिखाई दे रहे, कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा। एकदम नेत्र बंद करके ऐसे करके बैठे, ऐसे करके, और अत्यधिक दुखी हुई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, मैं जाकर के क्या बोलूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानो राम पर आना, निज अज्ञान राम पर जाना, हो जाई उतर अब देह का, चाहे उतर अब देह का, और उपजा अति दारुण दाहा, और उपजा दारुण दाहा, ओ मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना। एकदम विचार करने लगे, मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, अब जाए उत्तर अब दे हूं कहा, मैं जाकर के क्या उत्तर दूंगी। और जब सोचने लगी क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एकदम शंकर जी के पास पहुंच गए, पसीने में पूरी लथपथ। शंकर जी हंस गए, खड़े हुए, हंस करके पूछा, लीन परीक्षा कवन विध। पास आए और धीरे से कहा, देवी ठीक हो? हंस पूछी कुशलात। शंकर जी ने पहले तो जाकर के पूछा तुम कुशल से हो? गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। शंकर जी ने हंस के कहा ठीक हो? अब एकदम ये आप ही सोचो, अभी हमारी आपकी 2 मिनट 4 मिनट पहले मुलाकात हुई, 2 मिनट पहले ही आप हमसे मिले और आप कमरे से बाहर आए, आपने एक गिलास पानी पिया, आप फिर मेरे कमरे में जाकर के मुझसे पूछो महाराज जी आप ठीक हो? कैसा लगेगा? अरे भाई अब 2 मिनट पहले ही कमरे से निकल के आए हो, आपने एक गिलास पानी पिया है और आप फिर पहुंच गए कमरे, महाराज जी आप ठीक हो? तो ये कौन सा राजू किसी पूछने का तरीका हुआ? क्या 2 मिनट में महाराज जी बीमार हो गए? सती जी यही कहना चाहती है शंकर जी से, देव अभी अभी तो आपके पास से गई थी और आप कह रहे हो हंस पूछी कुशलात, आप मेरी कुशलता पूछ रहे हो, तो इतनी जल्दी क्या मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मुझे कोई रोग लग गया? शंकर जी मन ही मन कह रहे हैं रोग नहीं लगा तुमको, कुरोग लग गया, कुरोग लग गया तुमको। अगर रोग लगा होता तो इलाज हो जाता। यही को रोग करो औषधि नाई, ऐसा रोग लेकर के आई हो, इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसकी औषधि तुमको नहीं मिलेगी, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। मानो शंकर जी कहना चाहते हैं कि जो भगवान की परीक्षा लेना चाहे और परीक्षा लेने के बाद में भी ठीक ठाक बच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए पूछता हूं कि तुम कुशल हो कि नहीं? शंकर जी ने दूसरा प्रश्न कर दिया, लीन परीक्षा कवन विद, सत्य कहो सब बात, मुझे सच सच बताओ तुमने परीक्षा कैसे ली? अब आप रामचरितमानस की चौपाई की गहराई में जाइए। शंकर जी क्या कह रहे हैं सती जी से? लीन परीक्षा कवन विद, सत्य कहो सब बात, सच बोलो। अब आप विचार करके बताओ, क्या वो जगत जननी परांबा भगवती, क्या वो सत्य बोल असत्य बोल सकती है? वो झूठ बोल सकती है? हैं? वो झूठ बोलेगी? वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन शंकर जी जानते थे कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन आज जरूर बोलेगी।
क्योंकि काम ऐसा कर करके आई है, कभी झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन आज जरूर बोलेगी। इसलिए शंकर जी को डाउट था, कहा सत्य कहो सब बात, मुझे सच सच बताओ। और जब सत्य कहो सब बात, कैसे तुमने परीक्षा ली, तो धीरे से कह दिया नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षा ली नहीं। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम आपकी नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम कर लिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी मनी मन सोचने लगे, जब इतनी सीधी थी, इतनी ही बात मानने वाली थी, तो मैंने यहीं से प्रणाम कर लिया था, तूने यहां से क्यों नहीं प्रणाम किया, तू वहां क्यों गई? भाई अगर इतनी ही सीधी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी बात मानने वाली थी, तो प्रणाम जैसे मैंने यहां से कर लिया, तुमने भी कर लिया होता, फिर प्रणाम वहां जाके करने की क्या जरूरत थी? और ये झूठ बोल रही है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम आपकी नाई। शंकर जी बोले कुछ तो गड़बड़ है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, शंकर जी ने नेत्र बंद करी, और जैसे ही शंकर जी ने नेत्र बंद किए, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। पूरी लीला भगवान शंकर समझ गए, और जैसे ही शंकर जी ने स्क्रिप्ट को देखा, एकदम नेत्र बंद कर लिया। अरे राम राम राम, ये क्या करा है? ये कितना बड़ा पाप कर दिया, ये कितना बड़ा अपराध कर दिया सती तुमने, ये क्या कराई? अरे परीक्षा लेनी थी तो किसी और विधि से ले सकती थी, ऐसी परीक्षा ले ली कि तुमने जानकी जी का रूप धारण कर लिया। लेकिन देवी, अब ये तुमने जो कृत्य किया है, ये भुलाने योग्य नहीं है, ये भुलाने योग्य नहीं है। अब बस हमारा तुम्हारा यहीं तक का संबंध था। अब अगर मैं तुम्हारे साथ में पत्नी धर्म का पालन करता हूं, तो मिट ही भगत पथ हो ये नीति, संसार से भक्ति मिट जाएगी। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तुमने मेरी मां का रूप धारण कर लिया, और मां के साथ तो पत्नी के संबंध नहीं रखे जा सकते। तुम मेरी पत्नी भी हो, और तुमने मां का रूप धारण कर लिया, और मां का रूप धारण कर लिया पुनः पत्नी के रूप में अगर तुमको प्राप्त करता हूं, तो मित ही भगत पथ होत अनीति, संसार से भक्ति मिट जाएगी। हमारा तुम्हारा रिश्ता यहीं तक का था, बस। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और धीरे से भगवान शंकर मनी मन सोचते हैं, यही तन सती भेंट मोहे नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी ने मनी मन संकल्प कर लिया, बोले अब सती जी से इस शरीर से तो कभी मिलना हो ही नहीं सकता। त्याग दिया शंकर जी ने, और जैसे ही शंकर जी ने संकल्प लिया, उसी समय पर एक घटना घटित हो गई, घटना घटित हो गई। उसी समय आकाशवाणी हो गई, जय हो भोलेनाथ, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, शिव समान नहीं कोई असधारी, बिन अगतजी सती अस नारी। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुमने अपनी पत्नी का ही परित्याग कर दिया। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, और जब आकाशवाणी ने कहा कि हे शिव, हे भोलेनाथ, आपके जैसा कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं हो सकता, तो इतना कहना था कि सती